हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए गणेश जी के मैसेज, ठीक है, उनकी ओर से क्या संदेश है। गणेश जी का संदेश जो बहुत बार ऐसा होता है कि हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक छोटी सी रीडिंग है, आपके प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, आपकी समस्याओं का समाधान होगा और जो होगा वो सही समस्या का समाधान होगा। एक्यूरेट आपको आंसर मिलेगा कि क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। ये क्योंकि संदेश जो है गाइस, ये गणेश जी की ओर से रहेगा, ठीक है। गणेश जी की ओर से आपके लिए संदेश। पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट और क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। द फूल। देखिए, तो गणेश जी की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है आपके लिए। 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन और 2nd चक्रा, आर्कएंजल एरियल। चलिए, इसके अलावा चलिए देख लेती हूँ। तो ये सभी साइन वालों के लिए होगा, ठीक है, सभी के लिए रीडिंग है क्योंकि ये संदेश ही गणेश जी की ओर से रहेगा। चलिए, गणेश जी की ओर से आपके लिए सबसे पहले तो ये संदेश है कि आपको अपने आने वाले कुछ प्रश्नों के उत्तर हैं या कुछ संशय है, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। यहाँ पर ऐसा गॉड बोलते हैं कि आपके मन में कुछ है जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ देखना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप में अंदर ही अंदर, आपके अंदर एक जो होता है ना कॉन्फ्लिक्ट चलना, एक अजीब सी उथल पुथल मची हुई है। तो आपको अपने आप को शांत करना है, एकाग्र करना है, ध्यान से सोचना है। जिस समस्या के लिए आप सोच रहे हैं, यहाँ पर क्लियर मुझे नज़र आ रहा है, आप कुछ ऐसा देखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल आपकी उस समस्या के लिए एकदम सही और राइट हो। तो यस होगा, लेकिन आपको अपने अंदर अंदर खोजना होगा। क्या आप सही हैं? क्या आपने सही किया था? क्या आप जो पाना चाहते, देखना चाहते, जो खोजना चाहते हैं, जिस चीज़ की इच्छा है आपके अंदर, उसकी को लेकर आपको अपने आप ही अंदर सर्च करना है। ये देखिए, ठीक है। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन यही बोल रहे हैं कि आपको ध्यान में आराम से अपने आप में जो भी समस्या है उसको उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन इंट्यूशन की सुनना है, एक अंदर की आवाज़ को सुनना है, क्योंकि जवाब आपके पास है पर आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे आप शांत होकर के सोचेंगे आपको आंसर, रिप्लाई मिल जाएगा। ये रीडिंग देखिए, इस रीडिंग के बाद 2 मिनट के लिए जिस समस्या से आप संघर्ष कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, उसके बारे में रीडिंग को देखने के जस्ट 2 मिनट बाद आप आँख बंद कीजिए, ध्यान से सोचिए। जो पहली थॉट आती है आपको, उसमें जो सही लगता है, बार बार आपके लिए लगता है कि नहीं ये सही है, उस पर आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। गणेश जी का ये संदेश है कि आपका जो 2nd चक्र है, मतलब जो हमारे मूल आधार चक्र के बाद जो सैक्रल चक्र होता है, उसमें बहुत सारी आपके अंदर आपको पावर, शक्ति जगाने की ज़रूरत है, ठीक है। जो पावर, जो स्टेमिना, जो शक्ति, जो पावर होनी चाहिए, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, जो हिम्मत,
ठीक है, जो आपके अंदर है कुछ जो आप कर सकते हैं लेकिन सोच नहीं पा रहे। ये देखिए दोनों एक दूसरे को आप कुछ पाना चाहते, सोचना चाहते, पर आपके अंदर है जो आप उसको समझ नहीं पा रहे। आप बना सकते हैं, उस काम को कर सकते हैं, आपके हाथ में है वो करना, आपके हाथ में है वो सोचना, आपके अंदर है वो क्रिएटिविटी। अगर उस क्रिएटिविटी को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 2 मिनट के लिए आंख बंद कीजिए, फिर आपको ज़्यादा सही लगता है, जेन्यून लगता है, बार बार आपका अंदर का मन बोलता है कि नहीं इसे कर, तो उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन गणेश जी का जो संदेश है मैं वो वही दूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है जिस पर हम डिसीजन नहीं ले पाते, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो गणेश जी यही बोल रहे हैं कि आपको अपने अंदर ढूंढना है। ढूंढना कैसे है मैंने बता दिया, तरीका भी बता दिया है कि आंखें बंद कीजिए, शांत कीजिए मन को, उथल पुथल को हटा दीजिए, जो दिमाग में लड़ाई झगड़े विवाद जो कुछ भी चल रहा है उसको हटा दीजिए 1 सेकेंड के लिए, 2 सेकेंड के लिए, और फिर ध्यान से बैठकर डिसीजन लीजिए। उस डिसीजन में आपको जो सही लगता है सबसे ज़्यादा, जिसका आपका मन फेवर करता है, उसको आप डिसाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि आप वो कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप डिसीजन ले सकते हैं, आप कर सकते हैं, आपके अंदर है। कहीं किसी के पास नहीं पूछना है, आपको अपने आप से लड़ना नहीं है, आपको अपने आप को परेशान नहीं करना है। गणेश जी बोलते हैं जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है। आप जो पाना चाहते, जो करना चाहते हो, वो क्रिएटिविटी आप क्रिएट कर सकते हो। हर तरह की सिचुएशन को आप क्रिएट कर सकते हो, हर तरीके से आप उसको अपने हाथ में लेकर चेंज कर सकते हो परिस्थितियों को। सारी परिस्थितियाँ, सारा चीज़, सारा जो कुछ भी है वो पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। करना आपको है लेकिन आप कर नहीं रहे, भ्रमित हो रहे हैं। मतलब जैसा होता है ना, इंसान इधर भाग रहा, उधर भाग रहा, फिर इधर भाग रहा, फिर उधर, फिर इसको सोच रहा, फिर उसको सोच रहा, इसमें आप उलझे हुए हैं। तो गणेश जी का यही संदेश है कि ये मत करो। ठीक है, आप अपने आप में कॉन्सेंट्रेट करो, फिर सोचो, जो आपको उत्तर मिलता है, ठीक है, आपका मन अच्छे के लिए ही बोलेगा, जो अच्छाई वाला होता है उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए। क्योंकि अभी तक एनर्जी जो थी आपकी वो इस तरह की थी, आपने इतना ध्यान दिया नहीं है और किसी उलझन में पड़ गए। समस्याएं आपने ही खड़ी की हुई है, परेशानी आपके इर्द गिर्द है, आपने इतना पहले इतना सोचा समझा नहीं है। जो काम पहले कर चुके हैं, जो हो चुका है, जो बिगड़ चुका है, या जिस चीज़ को पाना चाहते हो जो नहीं मिल रहा है, वो पहले आपने ध्यान दिया नहीं है। आपके हाथ में था, सब कुछ आपके हाथ में था, पर थोड़ा सा दूर हट गई है आपसे, चीज़ें अभी हटी नहीं है, सिचुएशन आपसे दूर नहीं भागी है। चीज़ आपको जो चाहिए है, जो पाना चाहते, जो करना चाहते, वो मिल जाएगा, पर थोड़ा सा दूर हट गया है। तो आपको उस दूरी को ख़त्म करना है। ठीक है, तो सोच समझ कर डिसीज़न लीजिए। कहने का मतलब यही है कि डिसीज़न आपके हाथ में, जो डिसीज़न लोगे उसमें आप सक्सेस होगे। ठीक है, अब डिसीज़न लेने से मतलब ये नहीं है, ऊपर वाला ये नहीं बोलता है कि आप अपने फेवर का, मन आपका अगर निगेटिविटी में पड़ा है तो आप निगेटिविटी में किसी का बुरा करना है वही सोच रहे हैं, और आप आंखें बंद करते हो 2 मिनट में आपके अंदर आता है कि उसको जाकर मार, या उसको परेशान कर, या उसको कुछ कर, तो आप सोचेंगे मैंने तो डिसीज़न ले लिया। किसी का बुरा या अहित करने वाला डिसीज़न कभी आत्मा से नहीं आता, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपने डिसीज़न जो भी लेना है आत्मा से लेना है, मन की आवाज़ से लेना है, क्योंकि मन की और आत्मा की आवाज़ कभी गलत नहीं होती, गलत रास्ते में नहीं ले जाती, गलत नहीं करती है। तो आपके अंदर ही है आंसर, उत्तर, जो आप करना चाहते हो। ठीक है, मुझे इस वक्त दिख रहा है कि बहुत लोग पूजा पाठ में भी लगे हुए हैं। पूजा पाठ करिए, बहुत आपको वहाँ से भी एक हिम्मत मिलेगी, एक स्पिरिचुअलिटी मिलेगी, लेकिन गलत भावना, गलत शक्ति, गलत पावर का यूज़ मत कीजिए। अगर किसी ने यहाँ पर किसी भी तरह की गलत भावना, गलत पावर, गलत शक्तियाँ यूज़ करता है तो उसको रास्ता नहीं मिलता है। आप भटकते रहेंगे, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाएगा, ना कोई ऊपर वाला भी रास्ता आपको कब दिखाता है, जब आप अपने आप में अच्छा करते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं परेशान होकर भगवान की शरण में बैठे हुए हैं। कुछ ना कुछ आप करना चाहते, पाना चाहते हैं, जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। ज़रूर मिलेगा आपको, जो मैंने बोला है बस वही कीजिए। संदेश यही है ऊपर वाले का कि आप दोनों ही पक्ष में अगर देखा जाए तो आपकी आत्मा जो है एक एक तरीके से फैमिली के लिए आप काफ़ी झुकाव रखते हैं,
बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं अपनों के लिए, आप जिनसे जुड़े हो उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं डिसीज़न लेना है, कुछ अलग हटकर करना है, किसी तरह का अगर कोई विवाद आ जाता है, अब फिर आप उसमें थोड़ा सा परेशान है इस समय। यही सिचुएशन आपके साथ चल रही है। दिल की सुने कि दिमाग की सुने, करना क्या है, डिसीज़न क्या लेना है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैटर है वो आपका फैमिली से रिलेटेड मैटर है। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है बहुत लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं जाएगा लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए, अगर आप किसी उलझन में कुछ पाना चाहते, कुछ करना चाहते, तो आपका फैमिली मैटर हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड, रुपए पैसे से संबंधित हो सकता है, ऐसा कुछ है यहाँ पर क्लियर मुझे दिखाई दे रहा है। और आप उस सिचुएशन में फैमिली के मुखिया बनना चाहते हैं, फैमिली मुखिया बनना चाहते हैं, या मुखिया के थ्रू कुछ करना चाहते हैं, या हो सकता है कि फैमिली का जो पावर हो आपके हाथ में हो, फैमिली को चलाना आपके हाथ में हो। मनी मैटर पर आप फैमिली में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ को रिलेशन दिख रहा है, ठीक है। तो ये समस्या हो सकता है कि आपके जॉब बिजनेस के मनी से रिलेटेड हो, पावर से रिलेटेड हो, या फैमिली मुझे यहाँ पर कंफर्म बहुत ज़्यादा दिख रही है। गाइस आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर काम चल रहा है, इस वजह से आवाज़ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पर गणेश जी का ये संदेश है कि आपने जो भी डिसीज़न लेना है वो किसी का अहित या बुरा नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप में पावरफुल हैं। पावर आप अपना बना कर रखेंगे, अच्छी सोच के माध्यम से, अच्छे कामों के माध्यम से अपने पावर को बना कर रखेंगे, ठीक है। ये कुछ लोग हैं जो दिन रात सर्च करते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढने की, कुछ ना कुछ किसी की खबर लेने की, किसी के बारे में जानकारी रखने की। तो इस तरीके से आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, हो सकता है कि आप जिस परेशानी, जिस दिक्कत से अभी आप निकले थे बाहर, कुछ समय पहले किसी न किसी दिक्कत या प्रॉब्लम से आप बाहर निकले हैं। हो सकता है वो फैमिली मैटर हो सकता है मनी मैटर हो सकता है जॉब हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, किसी न किसी तरह के प्रॉब्लम से कुछ समय पहले निकले हैं, उसको अभी तक आपने पीछा नहीं छोड़ा है। किसी न किसी से रिलेशन, किसी न किसी से बात, किसी न किसी से दिक्कत, कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप पीछे नहीं हट रहे हैं, ना ही जाना चाहते। रात दिन सर्च करते, कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये कुछ लोगों के लिए कि जो पैटर्न है उस पर चलना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप अपनी एनर्जी को निगेटिव मत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि प्योर एनर्जी जो रहती है वो किसी भी सिचुएशन में जाकर बाहर निकलती है। गणेश जी का ये संदेश है, लॉर्ड गणेशा यही बोल रहे हैं कि आपने अपने आप में पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, क्योंकि जिन प्रॉब्लम को जो आप पहले फेस करके अभी बाहर निकले और अभी भी कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उलझे हो, पूरी तरीके से उन्हीं बातों में, उन्हीं सिचुएशन में, उन्हीं दिक्कतों में फंसे हुए हैं, और दिन रात सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसकी खबर ले रहे हैं, उसकी खबर ले रहे हैं, इधर बातें कर रहे हैं, उधर बातें कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम है, आप अपने आप में सीमित रहिए, आप अपने आप को देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। क्योंकि मैंने बोला है कि ये जो एनर्जी होती है ना, ये बहुत लापरवाही वाली एनर्जी होती है, केयरलेस होना, केयर फ्री है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है लाइफ ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये आपके साथ कोई जुड़ा है जिसको इतनी परवाह नहीं है। यहाँ पर यही संदेश आ रहा है कि आप जो कर रहे हैं कि उन पुरानी बातों से जो नई शुरुआत हुई उनसे निकलना नहीं चाहते हैं, आप कुछ परेशान होकर के पाना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। आप अपने आप को नहीं, किसी और को, किसी और दूसरी चीज़ को इधर उधर क्यों सर्च करना, आपके पास है सब कुछ, आप क्यों ढूंढ रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको किसी को नहीं ढूंढना है, क्योंकि जो ऑरा है, जो पवित्रता है वो आपके अंदर है, वो आप कर सकते हैं। किसी से पूछ कर, किसी के आगे गिड़गिड़ा कर कुछ नहीं मिलने वाला, किसी से कुछ करके करवा कर कुछ नहीं मिलने वाला है। आपसे जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो काफ़ी बेपरवाह है, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि वो बेपरवाह है, उसे आपकी कद्र नहीं है किसी भी तरह से।
ठीक है, फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं, लेकिन बेपरवाह है आपकी ओर से। तो आप अपने आप में, क्योंकि सामने वाली एनर्जी जो है जिसकी वजह से आप, हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी है, बट आपने ऐसा किसी वजह से भगवान कहते हैं कि आप अपने आप में अगर नेगेटिव होते जाते हैं तो चीज़ें, समस्याएं बढ़ती जाती है, बिगड़ती जाती है। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव होकर अपने रास्ते पर सीधा चलना है। सही रास्ता अपनाइए, सही काम कीजिए, और सारे प्रश्नों के उत्तर जो आपकी समस्या अभी पहले थी उनसे पहले निकलिए, क्योंकि निकल कर आप आ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। क्यों, पता नहीं। हो सकता है कि आप खुद नहीं निकलना चाहते हैं, नहीं निकलना चाहते हैं। नहीं निकलेंगे तो आपको फिर आपके आंसर या आपको अपनी समस्याओं का हल नहीं मिलेगा। ये समस्याओं का ये आपके लिए गाइडेंस था, ये गाइडेंस है। आपके अंदर सारी समस्याओं का हल है। कोई और आपकी समस्याओं को पूरा नहीं कर सकता है। आपने फाइट करना है, आपने काम करना है, आपको स्टेप आगे बढ़ाना है। ठीक है, किस तरीके से, पॉजिटिव वे पर, अच्छा करके, अच्छा सोच कर, क्योंकि आंसर आपको अपने अंदर ही ऑलरेडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी। भगवान गणेश जी की ओर से संदेश थे कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कुछ बात को लेकर, कुछ समस्या का आंसर चाहते हैं, हल चाहते हैं, पाना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इस तरीके से परेशान हो रहे हैं कि उनको मिल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि जैसे होता है इंसान फंस जाता है, कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। तो इस एनर्जी पर कि आप अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, कुछ करना पाना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप ही इन सब चीज़ों को करने वाले हैं। आप चाहेंगे तो हर तरीके से कर सकते हैं। क्लियरिटी जो है वो आपके जो थॉट में क्लियरिटी है वो आपके अंदर खुद आनी है, खुद आएगी आपके अंदर। ठीक है, आपका एक पर्सनल विज़न है, उसको पहचानो। पर्सनल विज़न को नहीं पहचानोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्लियरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर ही है, आपको ढूंढना है, आपको सर्च करना है, आपको देखना, उससे आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है वो हमको देखना होता है। तो भगवान का यही संदेश है। देखिए, यहाँ पर अगर हमें ऊपर वाला कुछ संदेश देता है तो उसको ध्यान से उस चीज़ रास्ते पर चलना चाहिए। उनके कहने का मतलब यही है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ दिनों से आपके मन में बार बार कुछ बातें आ रही होंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आ रही है। ये जो रीडिंग जो भी देख रहा है उसके मन में कोई ना कोई थॉट एक बार बार रिपीट हो रही है, कोई ना कोई उनको ऐसा लग रहा है कि ये कर लिया जाना चाहिए, पर आप उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आंसर मिल चुका है, तो आप थोड़ा सा आंखें खोलिए, उसको सोचिए, समझिए। ठीक है, और फिर जो आप क्रिएट करेंगे सोच कर, समझ कर, जो आपके अगर रिश्तों में भी कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपकी इंटीमेसी आ जाएगी। अगर फैमिली को लेकर, जॉब को लेकर, करियर को लेकर, किसी भी तरह की आप क्लियरिटी नहीं है वो आपको मिलेगी, इंटीमेसी मिलेगी, क्रिएटिविटी आ पाएगी। जो बिगड़ा है उसको क्रिएट कर सकते हैं हर तरीके से। ठीक है, तो आप इस एनर्जी को यूज़ करें और इस पर रहिए। थैंक यू। तो ये रीडिंग थी, भगवान गणेश जी की ओर से आपके लिए संदेश थे। भगवान ने आपको ये संदेश दिए हैं, इन पर फॉलो कीजिए। जो बोला है वो एक एक शब्द सही है, उसको फॉलो कीजिए।